शरीर से प्राण निकल जाएगा। अगर इस जंगल में मेरे शरीर से प्राण निकल गया, महल में शंकर और सुशीला नहीं जी सकेंगे। आकाश मोटर्स एंड जनरल स्टोर बनवा के द्वारा इस सीन को कदर करके बेहतरीन 551 रुपये का पुरस्कार दिया है। हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत वंदन करती है और बार बार करती रहेगी। क्या बात है, आइए बिग बॉस के माध्यम से आइए अगला सीन और सीनरी से आनंद उठाइए। रे पवन पवन पुरवैया, सुन रे पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बनजा साथिया, मेरी बनजा साथिया। सुन रे पवन पवन पुरवैया, सुन रे पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बनजा साथिया, मेरी बनजा साथिया।
बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। अब इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ। जंगल में जितने भी जानवर हैं सभी जानवर मेरे दोस्त जैसे बन गए हैं। वो मुझे कुछ नहीं कहते, उससे मुझे डर नहीं लगता। और आज जब मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकलने लगी तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया। मेरी प्रतिज्ञा ये है कि आज मैं जा रही हूँ जंगल घूमने के लिए। जंगल घूमने के क्रम में यानी जंगल घूमते घूमते जिस पुरुष पे मेरी पहली दृष्टि पड़ जाएगी, यानी जिस व्यक्ति को मैं अपनी पहली नजर से देख लूंगी, उसी को अपना पति मान लूंगी। ये तो मेरी प्रतिज्ञा है। आज मैं जा रही हूँ अपने भाग्य की आजमाइश करने के लिए। देखती हूँ भगवान मेरे लिए कैसा वर भेजे हैं, वर भेजे हैं या फिर नहीं भेजे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज दीना देख रही हूँ मैं घनघोर जंगल आ पहुंची, लेकिन अभी तक मेरी दृष्टि किसी पुरुष पे नहीं पड़ी, यानी इस जंगल में कोई है ही नहीं। हे भगवान, क्या मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? क्या मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी? ठीक है, मैं घनघोर जंगल में और इधर उधर देखती हूँ आगे चलकर। अब ना जानी
और लगता है कि इन्हें बहुत जोर से प्यास लगी होगी। जंगल में इन्हें पता नहीं होगा कि कहाँ पानी है नहीं है, ये प्यास से जमीन पर गिर पड़े। ठीक है, मैं चाहती हूँ पानी लाके इनको होश में लाती हूँ, पानी पिला के फिर बातें बाद में करूँगी। और अगर मैं इसकी जान नहीं बचाती हूँ तो मैं तो शादी से पहले विधवा हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे प्रतिज्ञा के अनुसार ये मेरे पति हो गए। मैंने अपनी पहली नजर से इनको देख लिया, तो अगर मैं इसकी जान नहीं बचाती हूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ पानी लाने। अब चलिए ये मैं क्या देख रहा हूँ इस भयानक जंगल में? ना तो कोई जानवर दिखाई दे रहा है, ना तो कोई इंसान। आखिर इस जंगल में कौन मुझे चढ़ दिलाकर के होश में लाता है? मेरे सामने आओ, मैं उसका चेहरा देखने के लिए चाहता हूँ। सुनिए जी, मैं ही आपको पानी पिला के होश में लाई हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे इस जंगल में तुम मुझे पानी पिला करके होश में लाए? बेचारे, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ। हर तुम मेरे लिए इस जंगल में भगवान हो। अगर तुम इस जंगल में नहीं रहते तो जंगल में मेरे शरीर से प्राप्त कर गए। इसलिए कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जंगल में तुम्हें देख रहा हूँ। क्या बता सकते हो तुम्हारे घर कहाँ है? मेरा घर हाँ, इसी जंगल में है। इसी जंगल में? हाँ। और तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, बिजली बंजारा है। अच्छा, बहुत सुंदर नाम है बंजारा ने। इस समय मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था। अचानक प्याने प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब मुझे होश आ चुका है। मेरा घर महेंद्रपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह है। कभी तुम्हें मेरा जरूरत पड़े तो महेंद्रपुर शहर चले जाना। अब मैं घर चलता हूँ। तो आप एक राजा हैं? हाँ, आपका घर महेंद्रपुर शहर है ध्यान है। और आपका नाम? राजा महेंद्र सिंह है। बहुत सुंदर नाम है, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या कहने चाहते हो? देखिए, जब आज मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, अच्छा, तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया। प्रतिज्ञा? हाँ। कैसी प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि आज मैं जा रही हूँ जंगल घूमने के लिए। हाँ। जंगल घूमते घूमते मेरी दृष्टि जिस पुरुष में पड़ जाएगी, हाँ, मैं उसी को अपना पति मान लूंगी। इसलिए मेरे प्रतिज्ञा के अनुसार आप मेरे पति हो गए। प्रणाम स्वामी जी। रुक जाओ। अरे बेचारे, तुम मुझे स्वामी कह रहे हो? तुम मेरे चेहरे को देख रहे हो? अरे बेचारे, तुम्हें तो सुंदर जैसा राजकुमार मिले,
इतना मैं बुढ़ा और तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं बेचारे, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए सुंदर राजकुमार बन जाएंगे। लेकिन सुनिए जी, आप अपने आप को बुढ़े कहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका बाल पका हुआ नहीं है, फिर आप बुढ़े कैसे हो गए? लेकिन मेरा उम्र देखो, मेरा उम्र कितना हो रहा है, चाहे तुम अपनी उम्र को देखो। चाहे आपकी उम्र जितनी भी हो, आप मुझे पसंद है। सुनिए, आपका ये पोशाक बहुत सुंदर है, आपकी मूछें बहुत सुंदर है, आपका बाल बहुत सुंदर है, आप सुंदर है। मैं आपको पसंद नहीं हूँ। नहीं बेचारे, तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें सुंदर राजकुमार मिल जाएंगे। मेरे पीछा छोड़ दो, मैं अपना महल जाऊंगा। दिल में तुझे लेकिन बेचारे, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए राजकुमार मिल जाएंगे। मेरे पीछे छोड़ दो। लेकिन सुनिए जी, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? तुम्हें मालूम नहीं बेचारे, मेरा जो इतना उम्र हो रहा है, मैं शादीशुदा हूँ, महल में महारानी है। और तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, इतना ही नहीं, उस महल में 2 बच्चे भी हैं मुझे। और महारानी भी है? नहीं, उन दोनों बच्चे की माँ स्वर्गवास हो चुकी है। मैं उन दोनों बच्चे को लेकर के अपना जिंदगी गुजार रहा हूँ। वो बच्चे क्या माँ के लिए नहीं रोते हैं? रोते हैं, लेकिन उसे मैं समझा देता हूँ बेचारे। इसलिए तुम जाओ, कोई राजकुमार तुम्हें मिल जाएंगे। देखिए जी, अगर आप अपना पत्नी बना के मुझे अपना महल ले जाएंगे, तो उस महल में जो आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, मैं उन्हें उनकी पहले वाली माँ की कभी महसूस नहीं होने दूंगी। क्या महल में जो दोनों बच्चे हैं, हाँ, क्या उस महल में जाकर के तुम उन दोनों बच्चे को माँ का प्यार दोगी? माँ का प्यार दूंगी, उन्हें दुलार करूंगी, मैं सही समय पे उसे भोजन कराया करूंगी, मैं उसे किसी प्रकार के महल में तकलीफ नहीं होने दूंगी। क्या भंडारा में तुम सचमुच में बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। फिर भी अगर मेरी बात को मानने के लिए तैयार आप नहीं होंगे, तो अभी देख रहे हैं
जंगल में जितने भी जानवर हैं, हाँ सबको मैं एक साथ बुलाऊंगी और आपका बोटी बोटी नचवा डालूंगी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बंजारा? तुम मुझे नहीं मरवा सकते हो, इसलिए पानी पिला करके तुमने मेरा प्राण बचाए हो। बंजारा नहीं, अगर तुम उन दोनों बच्चे को माँ का प्यार दे सकते हो, कभी माँ का यह एहसास नहीं आने दोगी, तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है जी। लेकिन याद रहे, उन दोनों बच्चे को कभी कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो मेरे हाथ में हाथ डाल के वादा कीजिए पहले। ये वादा न दो, वादा न दो, वादा न दो, वादा न दो। ओ मेरी धरती जवानी तुम न वादा न दो, ये वादा न दो, वादा न दो।
से चलो चलते हैं महेंद्रपुर नगर। आइए दोस्तों, इसी सीन को कदर करते हुए आगे हम पुरस्कार, आप है पुरस्कार देने वाले भाई रंजन मेहता, रंजित राय, सॉरी रंजित राय ग्राम महोदय से चल कर के आए हैं। उन श्रीमान ने इसी सीन को कदर करते हुए गरिमा ग्राम 51 रुपया पुरस्कार भेजे हैं। मैं मां सरस्वती म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशिया डांस वाली को से लाख लाख धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। चलो महाराज, ठीक है स्वामी जी, चलिए जल्दी से। अब चलो चलते हैं अपने महल में। ठीक है। छोड़ दिया, अब तो उधर मार करके तो साला तहस नहस हो गया होगा। इसलिए कि अब हम महल पहुंच चुके हैं, शंकर और सुशीला पिता के लिए रो रहे हैं, इसलिए कि हम भी पहुंचे हैं जगह पर। पचकोड़िया, जल्दी से जहर का जल्दी से गिलास लेकर आओ। क्या यही वो? हाँ, देखिए ताजा जूस, ताजा जूस अब हम बनाएंगे। इसको कैसे मिलाना है? जहर डाल दिया है ना? अभी डाले नहीं है, तब जहर को पिछवाड़ में रखे। अच्छा, जल्दी से चलो डाल देंगे, इसमें पूरा हिलोर करके मिला देंगे। जहर डाल के आ रहे हैं, जल्दी डालो। और हम लोग चलेंगे शंकर सुशीला के पास, जहाँ दोनों भाई बहन रोता होगा। इसलिए आज जूस ला करके उसको पिला देंगे, महल में दोनों को जिंदा मार देंगे। जैसे मर जाएगी शंकर और सुशीला, वैसे हम इस राज का टटका राजा बन जाएंगे। मिला यार पचकोड़िया, टटका राजा। हाँ, टटका राजा बनेंगे, टटका राजा, टटका राजा, ताजा ताजा। मिला मिला मिला। जब इस साला पिएगा तो पेट फुला के तुम कर देगा। ये लग नहीं रहा है नारायण जी का जूस। इस साला हेलो, ऐसे ना पते जी, कई महल में देख लिया कि गिर गया है। देखिए कि इतना जहर मिलाते लाल कर दिया। साला जैसे पिएगा तो पीला होके मर जाएगा। जी जी जी, लेकिन सेनापति हाँ, अभी अभी इस समय शंकर सुशीला को आवाज लगाना चाहिए। चलो हम लोग यहाँ से शंकर सुशीला के पास डायरेक्ट चलेंगे। हाँ तो चलिए, चलो। अरे हो भागा ले माँ। अच्छा भाई, भागा ले माँ।
पिताजी को जिनका शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। बहन क्या बहन पिताजी नहीं आएंगे? बहन नहीं मेरे भाई, पिताजी गए हैं जंगल शिकार करने के लिए। हाँ बहन, लेकिन मेरे भाई शंकर, पिताजी अवश्य आएंगे, पिताजी अवश्य आएंगे मेरे भाई। भाई शंकर, हाँ बहन, अब हम दोनों भाई भाई अपने महल में पिताजी के इंतजार करेंगे भाई। ठीक है बहन। राई राई यादार भाइया, और मैया करती जनम, और मैया करती मंत्री भैया आप सब आ गए हैं। मेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे वंशशीला, इस समय तू पिताजी से मिलना चाहता है, हाँ। लेकिन वंशशीला तुम्हारे पिताजी पीछे से आ रहे हैं और हम सेनापति आगे आगे आए और आपके लिए अंगूर का जूस भेजे। हाँ हाँ बहन सुशीला, शंकर सुशीला के लिए जूस। हाँ पिताजी ने अंगूर का जूस भेजा है और तुम दोनों भाई रोना धोना बंद करो और जल्दी से आराम से पी लो और चुपचाप तुम्हारे पिताजी तेरे पास आ जाए। या दादा पी ले। हाँ। पीते पीते तो और माँ भी आ जाते। हाँ लेकिन मंत्री भैया दीजिए, पहले मैं पी ले। लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा ना, खाली घूट घूट पिया। नहीं बहन, लो मुझे पीने दो। नहीं रुको, तुम लोगों को पीना पियो हम लोग जाए। मैंने मैं पिता तो है, तो मैं पहले पिता हूँ। नहीं क्या हुआ पिताजी? शंकर, ये तुम दोनों भाई वहां में क्या पी रहे हो? पिताजी ये जूस आप ही भेजे थे और मंत्री भैया ने ये जूस क्या ये जूस मैंने भेजा था? हाँ पिताजी। और तुम्हें पचकोड़िया सेनापति में पीने के लिए दिया? हाँ पिताजी। बेटा शंकर, तुम सुशीला को लेकर के जाओ महल। सबसे पहले मैं सेनापति और पचकोड़िया से मिलूंगा। ठीक है पिताजी। आज सेनापति, सेनापति, अरे सेना, नसे नस मेरे पेट पे फिफर घुस गया है। क्या हुआ? बुखार धरे धर धर धरिया हुआ है। अच्छा, ये भी तुम्हें बुखार है? मलेरिया का शिकायत हो गया है। दवाई नहीं दिया रे? 3 बजे भोर में पचकोड़िया को बोले थे, लेकिन मुझका कैप्सूल ला दिया है। हालांकि दवाई नहीं दिया। अभी तक जरमुरी से साफ नहीं हुआ है। हाँ मंत्री, अगर तुमने दवाई नहीं लिया तो मेरे पास दवाई है। दवाई? हाँ, ओ मलेरिया छोड़ने 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। जल्दी कीजिए, जरिया दाबते जा रहा है। अच्छा, दवाई लेने के लिए तैयार हो? चलो सावधान खड़े हो जाओ। अब मैं तुम्हें दवाई दूंगा, तुम दवाई खाते जाना। मलेरिया जब तक कि मलेरिया नहीं भागेगा तब तक तुम दवाई खाते रहना। अरे बुखार हट गया। अरे तेरा बहन के बाप डायरेक्ट हट गया महाराज। बुखार चला गया। पूरा धरती के तर में। पचकोड़िया कहाँ है? अरे पूरा दादी पचकोड़िया कहाँ है रे? रे पचकोड़िया रे,
के नाता टूटला मोती का हार कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहा है? अरे अभी कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहा था? इसको बवासीर हो गया। बताओ बेहुदा नकल करता है बेहुदा। चल नहीं अभी तुम रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी मेरा बीमारी खींची गई जंगल में तुम दोनों मुझे छोड़ करके क्यों भाग गया? इसमें मेरा गलती नहीं है। अब किसका है? अब गलती है सेनापति। राज सेनापति। जी जी महाराज। बताओ जंगल में तुम दोनों मुझे छोड़ करके क्यों भाग गया? वो सब बात छोड़िए महाराज। जी हरामजादा काट डालूंगा। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है महाराज। हम अच्छा। शिकार खेलते पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है। नहीं। बताओ शंकर और सुशीला को जूस पीने के लिए किसने दिया? बचकरिया ने। शंकर और सुशीला को जूस पीने के लिए किसने दिया? जूस पीने के लिए हम दिए। तुम दिए? अच्छा तो बेटा सुशीला जूस को नहीं पी सकती। और सुशीला से जूस बच गए। बच गई। नीचे रखा हुआ। चलो उठाओ तो। चलो इसको पियो। जूस ना पियो। क्या? सेनापति पीतो। ठीक है सेनापति को पिला। हम पिएंगे। डॉक्टर हमको मना किया है जूस पीने के लिए। जूस हम नहीं पीते हैं। अरे हम नहीं पीने लगो, हम नहीं पीने लगो। चलो जल्द से पियो। खूब पियो। पी लिया रे? पिता पेट फूला लगले है। अच्छा जूस को पी लिया। ये खाए तो मसला पी ले। बता रहे होगा ठनका गिरेगा। तुम जो जूस को नीचे गिरेगा देख उस जूस पर कितना चीटी है। तमाम चीटी मर गए। बता आज शंकर सुशीला पी लेता। बता शंकर सुशीला भी मर गए होते। बता दादा तुम दोनों ने मिलकर के मेरे खानदान को मिटाने के लिए क्यों? महाराज ये सब बातों को छोड़िए लेकिन आप ये बताइए कि बच कैसे गए? चले कैसे आए? सेनापति जब तुम दोनों जंगल से छोड़ करके चले आए अचानक उस जंगल में मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई। अच्छा पानी के कारण मैं जंगल में जमीन पर नीचे गिर गया। चिल्लाया पानी पानी। कोई पानी पिलाने वाला उस जंगल में नहीं मिला। पानी प्यास के मारे गिर गए। हाँ बच कैसे? सेनापति ने मार लो। सेनापति जी जब मैं जंगल में बेहोश होकर के गिर गए। अच्छा उसके बाद उस जंगल में एक लड़की आई। लड़की? हाँ अच्छा उसके बाद लड़की आई उसने मुझे पानी पिला करके होश में लाया। आपको? हाँ जब पानी पिला करके होश में लाए मैं अपना महल आने लगा। अच्छा उस लड़की ने क्या कहा? क्या कही? उस लड़की का नाम बंजारन है जी। और उस बंजारन ने क्या कहा? क्या हुआ? उस बंजारन का कहना हुआ कि मैंने आपको एक लोटा जल पिलाया हो। जी। आपके प्यास बुझाया हो। जी महाराज। मेरे प्यास को कौन बुझाएंगे? जी जी जी। मैंने कहा देखो बंजारन तुमने मुझे एक लोटा पानी पिलाया
आए हो मैं तुम्हें 2 लोटा पानी लेकर के पिला देता जी हूँ। जी महाराज क्यों? लेकिन पचकोड़िया उसने पानी का बात नहीं कर रहा, जी आगे क्या हुआ? उसने प्रेम का बात कर रहा था, उसने शादी की बात कर रहे थे। उस समय उस घनघोर जंगल में उतना मुसीबत में मैं फंस गया, उतना मुसीबत में फंस गया। अगर मैं उनसे शादी नहीं करता तो मेरे शरीर से प्राण निकल गया होता। तो आप उनसे शादी किए या नहीं किए? हाँ, शादी करके इस महल तक लाया हूँ। हाँ तो इसमें वो महारानी जी है। हाँ महारानी जी किधर है? अरे तुम दोनों महारानी से मिलने के लिए चाहते हैं? जी चलो साइड में खड़े हो जाओ। जल्दी बुलाइए। अभी महारानी को बुला रहा हूँ। पहले देखो महारानी स्वामी जी ये अपना सिंह दरबार है और अपना दरबार का जो सेनापति पचकोड़िया है वो दोनों तुमसे मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है चलो तुम साइड में खड़े हो जाओ। अरे पचकोड़िया सेनापति जी जी महाराज। महारानी दरबार में आ चुकी है, जाओ प्रणाम करो और महारानी से कुछ बातें करो। जी जी सेनापति जी प्रणाम करने से पहले हम महारानी जी को पहले देखेंगे। हाँ देखो देखने दीजिए। जल्दी देखो मन भर देखो। देख रहे हैं देखो जल्दी। जी देख लीजिए क्या देखा रहे? महारानी जी। हाँ। और महारानी जी मस्त है। हाँ जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ा झकास पकड़ेला। ए महारानी जी ये देखें छो लागे से देखे छो। सेनापति जी जी पचकोड़िया तुम दोनों महारानी से मिल चुके हो। जी महाराज। हम तुम दोनों जाओ महाले और मेरे दोनों बच्चे शंकर और सुशीला को बुला करके। जी जी महाराज। छत्तीस मंडल का बेटा अभिषेक कुमार जी उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है महारानी जी के मुंह दिखाई के लिए। आइए हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत करती है। महाराज अभी अभी इस समय आप इंतजार कीजिए। हम और सेनापति जा रहे शंकर सुशीला के। जाओ उन दोनों बच्चे को बुला करके लाओ और उन दोनों बच्चे को माँ से मिलाएंगे। महारानी हाँ स्वामी जी सेनापति पचकोड़िया ने दोनों बच्चे को बुलाने के लिए तब तक चलो महल में आराम करते हैं। ठीक है चलिए
मेरे जान हेलो, आइए दोस्तों, अभी अभी आप नाटक देख रहे थे शंकर और सुशीला और सतेली माँ की कहानी। शंकर और सुशीला और सतेली माँ की कहानी। आइए दोस्तों, नाटक को लेकर कुछ पल के लिए चलते रंगारंग शिखर। आइए